व्यक्ति होगा शास्त्र के समुद्र में गलती नहीं करता हो, यानी दोषों के भंडार ये छद्मस्त अवस्था है। अब यहाँ पर एक और बात कहूँ कि लेशा, भावलेशा का क्या रूप है। भावलेशा भी हमेशा हमेशा बनी रहती है, यह भी एक मत है। किंतु कई लोगों का कहना है तत्वार सूत्र में और उसकी टीकाएं, उपटीकाएं, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि में भी लेशा तो अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्या, हाँ, अंतर्मुहूर्त में लेशाओं का परिवर्तन अनिवार्य होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि वह कोई भी लेशा हो, किसी की भी लेशा हो, द्रव्य लेशा के अनुसार भाव लेशा होती है, यह सामान्य कथन होना अलग है। किंतु भाव लेशाओं में परिवर्तन नहीं होता, जैसे भीतर है वैसे बाहर है, ऐसा नहीं। किंतु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन में हो लग सकता है, किंतु बाद में तो उसको परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। इससे भी ध्वनि यह निकलती है, समान रूप से वह लेशा रहती है, अथवा यूँ कहना चाहिए नीचे के गुणस्थान में भी यह भाव लेशा का प्रकरण एक प्रकार से, जैसे वो कुछ लोग कर देते हैं कि पंचम गुण स्थान में तो शुभ लेशा ही होते, ऊपर तो होती है, किंतु ऐसा वहाँ यह नहीं निकलता है कि वहाँ पर कि अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन जो होता है वह आपसी भेद की तारतम्य की अपेक्षा से होता है, ऐसा कह करके आगे कहते हैं। लेकिन यह सर्वत्र इस प्रकार का प्रतिपादन नहीं मिलता है। इसलिए हमें इन भेदों को अध्ययन के समय पर नज़र दृष्टि में तो आए, किंतु इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आचार्यों ने यदि लिखा है तो उसको भी अपने ढंग से करना चाहिए। अकाल मरण के बारे में भी यह बात और घटित होती है कि सैनिक पुराण में इस कथा में ये आता है, अंत समय में अकाल मरण के लिए कारणभूत अपने माथे को एक प्रकार से लोहे की जो जेल थी उसमें वो बंद थे सैनिक राजा, और कुनिक के देख करके उसके वेश आशा और हाथ में गदा जैसे या हथौड़ा छोटा होता है, घन होता है, घन बड़ा है, हाँ, कुनिक ने घन का प्रहार किया तो उस समय जेल का टुकड़ा हो गया था। तो इसलिए इसमें तो मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए सैनिक ने अपने आप ही आत्महत्या कर ली। कल नहीं परसों आया था कि आयु बंद के उपरांत अकाल मरण नहीं हो सकता, तो इस सैनिक राजा को तो आप लोगों को अकाल मरण नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसका हमने ये सोचा है कि यह जो लिखा गया ये कहा गया है अपेक्षित कथन हो सकता है। अशुभ आयु और शुभ आयु में बहुत फर्क होता है। अशुभ आयु के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, यदि अशुभ आयु का बंद हो गया हो
फिर बाद में इस प्रकार का कार्य करना तो अनिवार्य है, तो समय वह अवश्य ही अपनी आत्महत्या भी इत्यादि का कर लेगा। अब ये बताओ, मरना और मारना ये कब होते हैं, क्या होते हैं? तो यह निश्चित बात है कि भरत चक्रवर्ती ने अपने बाहुबली के ऊपर चक्र रत्न का प्रहार कर दिया। क्या उसमें शुभ लेशा थी? नहीं। तो फिर कौन सी लेशा थी, हमें बताओ। हाँ, ये निश्चित है कि महापुरुषों में जो लेशा होती है तारतम्य अवश्य हम मान सकते हैं, लेकिन ये बात सर्वत्र लागू नहीं होता ऐसा हम सोचते हैं। और भी ग्रंथ मिल सकते हैं, भेदों भेद हो सकते हैं, और हम उसमें निष्कर्ष निकालना चाहें तो बनती कोशिश हमें ये करना चाहिए। हाँ हाँ, अंतर मुहूर्त परिवर्तन्या, तो उस परिवर्तन में जगन्य लेशा थी, मध्यम लेशा आ गई, मध्यम लेशा से उत्कृष्ट लेशा स्थान आ गया। ये मानना अलग वस्तु और लेशा को परिवर्तन रूप में मानना ये अलग वस्तु है। इसलिए जिन जिन आचार्यों ने तत्वसूत्र उपटिकाओं में उल्लेख किया, भाव लेशातु, तु शब्द के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भाव लेशा तो अंतर मुहूर्त में परिवर्तन ये योग्य है, परिवर्तनशील कहा। शील मैंने स्वभाव होता है, ये उनका अनिवार्य परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। इसलिए भाव लेशातु परिवर्तन्याः ऐसा कहा है। समय आपका हो रहा है, विषय बहुत था, लेकिन फिर भी इसने हमने छांट करके आपके सामने रखा है। संभव है छद्मस्तु है ही, और उसमें भी और जगन्य इसको बोलना चाहिए, छद्मस्त हैं। इन तो आचार्यों के भेदों को लेकर के भी अवश्य ही चिंतन करना चाहिए। समय समय पर यदि और कोई भी भेद मिल जाए तो उनको भी वेद विज्ञान के माध्यम से सुधारने का प्रयास करेंगे, यही भावना है। अहिंसा परमो धर्म, आप समझते हैं सत्य की पूजा बहुत कठिन होता। सत्य को पाने के लिए यदि संकल्प असत्य त्याग का किया जाता है तो वह सत्य के रूप में दुनिया के सामने आ जाती है। और सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। असत्य को दूर भगाने में जो लगता है उसका अपने आप ही सत्य के साथ परिचय हो जाता है। हीरा कहे न मुख से, लाख हमारा मोल। हीरा कभी भी ये नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाखों का है। कांच का आज तक मोल के बारे में क्या बताया गया? नहीं बताया गया। और हीरे के मूल्य का यदि हम आंकना चाहें
संभव नहीं है। वह तो उसका मूल्य हमेशा हमेशा ग्राहकों के द्वारा बढ़ता ही चला जाता है, और जो खरीदता है और जो बेचता है, दोनों ही एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी कीमत बता करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ठीक नहीं लगता, लगता आपको? लेकिन करते तो ऐसे ही हम उसकी कीमत कम करना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल वह सही सही मूल्य है। नहीं, जैसे आप लोग बोलियां बोलते हैं, सही है क्या गलत है ये आप लोगों का मन जाने, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं, लेकिन बढ़ाते हुए बोलते हैं, घटाते हुए नहीं। इतना अंतर है यहाँ के बोली में और दुकानदारी में। उमा स्वामी महाराज जी ने 5 पापों के त्याग के लिए चारित्र विरति कहा है। उन्होंने 5 पाप से मुक्त होने का नाम चारित्र कहा, विरति कहा, प्रत्याख्यान कहा, और इसी संकल्प के साथ चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सलाका पुरुषों में उन जिनकी गिनती आती है वो हो, ग्रहण करने का नाम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप लोग सौदा करते हैं, हमने व्रत लिया ये कहने की अपेक्षा हमने उससे विरति ली है, पाप का त्याग रूप संकल्प लिया है। वह देखने में नहीं मिलता, लेकिन आपके संकल्प भीतर जो है प्रत्येक क्षण में दृढ़ होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। वह दृढ़ है क्या नहीं, लोगों के विषय की परीक्षा की बात ही नहीं है। मत दिलाओ, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं उमा स्वामी महाराज जी ने सप्तम अध्याय के प्रथम सूत्र में ये कहा। उसका हिंदी में सारांश निकालना चाहे तो ये निकल सकता है। अब ये नहीं कहो दूसरे के सामने हम भगवान के कसम मत कहो भैया, भगवान भगवान है, वो हमारे पूज्य है, आपके व्रतों के लिए नहीं बैठे हैं। वे व्रत को उद्धारण करके अथवा विरति के संकल्प को अंत तक पाला और आज पूज्य बने हैं। उन्होंने दुनिया के सामने सत्य की घोषणा के लिए कुछ भी नहीं कहा। और उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। मैं आपको छू करके कहता हूं भैया,
ये क्या कर रहे हो? स्पर्श के योग्य नहीं है हम। क्या है? वो शुद्ध करना चाह रहा है और मेरे ऊपर ये विश्वास करे। अरे स्वयं आप अपने मन के ऊपर विश्वास तो करो। जब आपका मन ही आपको विश्वास के साथ कह नहीं रहा है और दुनिया के सामने आप सिद्ध करने के लिए रात दिन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी देना पड़े हम दे लेंगे, लेकिन विश्वास हासिल करने की बात नहीं है। विश्वास रखने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को आस्था भी कही गई, पृथ्वी भी कही गई और रुचि भी कहा है, विश्वास को कहा है। जब तक घट में प्राण है तब तक यह श्वास, जब तक है तब तक यह विश्वास जीवित रहेगा, यहाँ तक कि मुक्ति जब तक न हो तब तक। कहाँ से मुक्ति? कहाँ से? दुनिया से मुक्ति। संसारिणः मुक्ताश्च, संसारी जीवन से। और कोई संसार है ही नहीं। देखो ये संसार सब रो रहा है। संसार जड़ है क्या? रोने वाला है या उसके पास ध्वनि है? क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाऊं, कोशिश न करिए। असंयमियों की संख्या हमेशा अनंत में है और संयमियों की संख्या 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज है।